20 अगस्त 2013 शाम के ठीक 7:21 दिल्ली के द्वारका में बैठे एक पिता के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आती है एक कांपती हुई आवाज, आपका बेटा चौथी मंजिल से गिर गया है, जल्दी पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचिए। बस यही वो वाक्य था जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी को 13 साल के अंतहीन अंधेरे में धकेल दिया। जिस बेटे को माँ बाप ने इंजीनियर बनाने का सपना देखा, जो पढ़ाई में टॉपर था, बॉडी बिल्डिंग करता था, वही बेटा अचानक बिस्तर पर ऐसा गिरा कि 13 साल तक उठ नहीं पाया। वो जिंदा था लेकिन जिंदगी नहीं थी, वो सांस ले रहा था लेकिन जिंदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। आखिरकार हालात ऐसे बन गए कि माँ बाप को अपने ही बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर मौत मांगनी पड़ी। और जब सुप्रीम कोर्ट में जजों ने पूरी कहानी सुनी तो फैसला सुनाते वक्त उनकी आंखों भी आंसुओं से भीग गई। ये कहानी है दोस्तों हरीश राणा की, एक ऐसे बेटे की जिसने बिस्तर पर पड़े पड़े पूरे देश में इच्छा मृत्यु की बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन इलाका और यहाँ की राज एम्पायर सोसाइटी के फ्लैट नंबर A134 में रहने वाला एक परिवार पिछले कई सालों में ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसे कोई दुश्मन को भी नहीं देना चाहेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 2013 से। उस दिन दिल्ली के द्वारका में बैठे हरीश राणा के पिता के पास अचानक एक फोन आया। फोन पीजीआई चंडीगढ़ से था। उधर से घबराई हुई आवाज आई, आपका बेटा हर्ष चौथी मंजिल से गिर गया है, तुरंत अस्पताल पहुंचिए। पिता चौंक गए। उन्होंने कहा कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, मेरे बेटे का नाम हरीश राणा है, हर्ष नहीं। उधर से जवाब आया, 1 मिनट रुकिए, मैं कंफर्म करता। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, मरीज का नाम हरीश राणा ही है। बस इतना सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत बेटे को फोन मिलाया लेकिन फोन लगा नहीं। माँ को बताया गया, घर में मातम जैसा माहौल हो गया। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि सिर्फ आधे घंटे पहले हरीश ने अपनी बहन से बात की थी। उस दिन रक्षाबंधन था। बहन से उसने कहा था कि मैं नहीं आ पाया लेकिन जल्दी आऊंगा। किसे पता था कि वो आखिरी सामान्य बातचीत थी। जब माता पिता चंडीगढ़ पहुंचे तो बेटे को देखकर उनके पैरों से ताकत चली गई। हरीश कोमा में था, शरीर पर गहरे जख्म थे। पिता को लगा कि ये गिरा नहीं, इसे शायद किसी ने गिराया है। FIR भी दर्ज हो गई, पुलिस जांच भी हुई, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो हादसा था या हमला था या किसी ने उसे धक्का दिया। ये सवाल आज भी अधूरा है। पीजीआई चंडीगढ़ में करीब 7 दिन तक इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया अब इसे कहीं और ले जाइए। परिवार बेटे को लेकर दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ भी 1 हफ्ते इलाज चला, लेकिन यहाँ भी फिर वही जवाब। हरीश अब न बोल सकता था, न पहचान सकता था, न चल सकता था। वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। इसके बाद शुरू हुआ एक अंतहीन इलाज का सफर। हरीश को ले जाया गया गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, फोर्टिस, नोएडा के कई अस्पताल। हर जगह उम्मीद मिलती, लेकिन फिर निराशा में तब्दील हो जाती। एक बार तो सिर्फ 18 दिन में ही 7 लाख रुपए का बिल आ गया, लेकिन माँ बाप ने कोई परवाह नहीं की। उनकी सिर्फ एक उम्मीद थी, बेटा कैसे भी करके ठीक हो जाए। हरीश की हालत अब ऐसी हो गई थी कि मुंह से खाना नहीं खा पा रहा था। पेट में पाइप डालकर लिक्विड दिया जाता, टॉयलेट के लिए पाइप, डायपर। वो 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा था। सुबह 4 बजे उठकर सफाई, दवाइयां, खाना, देखभाल, ये रोज का रूटीन बन गया था। अब समय बीतता गया। 2013, 14, 15 साल यूं ही गुजरते चले गए, लेकिन हरीश की हालत नहीं बदली। इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। 2021 में द्वारका का घर भी बेच दिया। परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। पैसे खत्म हो गए तो नर्स भी हटानी पड़ गई। अब देखभाल माँ, पिता, भाई, बहन सब मिलकर करते। हरीश के पिता की छोटी सी नौकरी थी। रिटायर होने के बाद उन्हें सिर्फ 3500 रुपए पेंशन मिलती। घर चलाने के लिए उन्होंने एक नया काम शुरू किया। स्कूटर पर सैंडविच, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर मैदान में बेचने लगे। उधर घर में कोई न कोई हमेशा हरीश के पास रहता। 2024 की एक रात आई। हरीश की माँ निर्मला राणा अचानक रोते हुए उठी। उन्होंने अपने पति को जगाया और कहा, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए। पिता ये सुनकर जैसे टूट गए। एक पिता अपने बेटे के लिए आखिर मौत कैसे मांग सकता है? लेकिन माँ का दर्द अलग था, जिस दर्द ने शायद उस माँ को इतना कठोर कर दिया। 11 साल से वो रोज अपने बेटे को उसी हालत में देख रही थी। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, कोर्ट जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई।
मांग थी कि या तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए या सरकार इलाज की जिम्मेदारी ले ले, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। परिवार टूट गया। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जज थे जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस केवी विश्वनाथन। जब माता पिता ने 11 साल की कहानी सुनाई तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज भी भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स को निर्देश है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रक्रिया सम्मानजनक तरीके से हो और इसे कहा जाता है पैसिव एथुनेसिया, यानी मरीज को जिंदा रखने वाले कृत्रिम साधनों को हटाना। यह फैसला ऐतिहासिक क्यों है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2018 में कह चुका है सम्मान के साथ मरना भी मौलिक अधिकार है। लेकिन हरीश राणा का केस इसलिए खास बन गया क्योंकि ये 13 साल की पीड़ा, एक परिवार का संघर्ष और सिस्टम की सीमाओं सबको सामने ले आया। फैसले के बाद जब पत्रकारों ने पिता से पूछा आपकी मांग पूरी हो गई, क्या कहना चाहेंगे, तो पिता बस रो पड़े। वो बेबस पिता कुछ नहीं कह पाया। उनके आंसू देखकर पूरा देश भावुक हो गया। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो सालों से कोमा, वेजिटेटिव स्टेव, लाइफ सपोर्ट पर पड़े अपनों को देख रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है जब इंसान अपने सबसे प्यारे को दर्द से मुक्त कर देना चाहता है। क्राइम की कहानियों में हम इसी तरह की कई कहानियां लेकर के आते हैं आपके सामने। हो सकता है आज आप भी भावुक हुए। इन कहानियों के बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये कहानियां कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।